नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी एक्सपोर्टर ने अगर आपसे क्वेरी की कि मुझे इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक का फ्रेट या फिर मेरे को लोकल चार्जेस दीजिए। जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि आपको कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए जिससे आप उसको एक बार में रेट्स दे पाएँ। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई लिंक्स में मिल जाएगा या फिर कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किसी कस्टमर ने क्वेरी की तो आपको उसको क्वेटेशन कैसे देनी है, क्वेरी में क्या क्या चाहिए डिटेल्स, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसने जो क्वेरी की उसको हम लोग अब क्वेटेशन कैसे देंगे, चार्जेस कैसे देंगे, कहाँ पे अपना चार्जेस ऐड करेंगे, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। नीचे आप व्हाइट कलर का बटन देख रहे होंगे सब्सक्राइब का, उस पर आपको नॉर्मल सा क्लिक करना है, देन सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपको बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी ऊपर नोटिफिकेशन बार में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंच पाए। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस, कोटेशन। हम एक्सपोर्ट शिपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसमें जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओशन फ्रेट और देन लोकल चार्जेस। ठीक है, लोकल चार्जेस दो जगह एक जगह लगते हैं डेस्टिनेशन पे और एक पोर्ट ऑफ लोडिंग पे। ठीक है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ के लोकल चार्जेस कौन देगा, यहाँ के लोकल चार्जेस कौन देगा, और ये फ्रेट जो है कौन पे करेगा, और कोटेशन में कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा अभी कौन से चार्जेस किधर लगते हैं। जो हम लोग यहाँ कोटेशन में हम लोग कस्टमर को जो चार्जेस देने वाले हैं वो चार्जेस लगेंगे कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओशन फ्रेट की। ओशन फ्रेट होता है समुद्र का किराया, समुद्र पे जाने वाला जो हमारा ट्रांजिट है, जो हमारा कंटेनर सी पोर्ट से दूसरे सी पोर्ट तक जाएगा वेसल पे, जहाज पे, तो वो चार्जेस होता है सी, ओशन फ्रेट। ठीक है, तो ये जो पे करता है वो कौन करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो फ्रेट की टर्म है वो क्या है, प्रीपेड है या कलेक्ट है। अगर प्रीपेड है तो पोर्ट ऑफ लोडिंग पे होगा, कौन देगा, एक्सपोर्टर। और कलेक्ट है तो वो कौन देगा, कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी पे करेगा अगर कलेक्ट है तो। नेक्स्ट आता है टीएससी, ये होता है टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो कि आपका सी पोर्ट का जो टर्मिनल है यहाँ हैंडलिंग जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस होते हैं ये। तो ये कौन पे करता है, ये पे करता है एक्सपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीएल चार्जेस, ये कौन पे करेगा, ये सारे लोकल चार्जेस का पार्ट है। ये ओशन फ्रेट आपका हो गया अलग और ये लोकल चार्जेस ये है। तो टीएससी जो है लोकल चार्जेस में आ गया। बीएल चार्जेस, जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं फाइनल डॉक्यूमेंट्स, वो चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस, वो चार्जेस ये होते हैं। ठीक है, वो कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर। नेक्स्ट आता है सील, कंटेनर के साथ जो सील मिलती है वो चार्जेस, उसका चार्जेस कौन देगा, एक्सपोर्टर। ठीक है, लास्ट में होता है एमयूसी चार्जेस, मैंडेटरी यूजर चार्जेस। ठीक है, तो ये चार्जेस भी शिपिंग लाइन आजकल लेने लगी है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो चार्जेस है एमयूसी चार्जेस भी एक्सपोर्टर पे करेगा। और अगर हैज शिपमेंट है, मतलब हैज कार्गो है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो ओशन फ्रेट का ही पार्ट होता है, तो वो चार्जेस इसमें लगते हैं, वो हमें कई बार ओशन फ्रेट के अंदर ही पे करने पड़ते हैं, ओशन फ्रेट के साथ ही इंक्लूड होते हैं वो। ठीक है, लोकल चार्जेस नहीं होते, ये ओशन फ्रेट का ही चार्जेस होता है। अगर हैज शिपमेंट है तो हैज का कुछ चार्जेस होगा, $500, $200, $250, वो एक्स्ट्रा होते हैं। नॉर्मल कंटेनर अगर आप करते हैं तो उससे अलग। ठीक है, तो ये आपका ओशन फ्रेट का पार्ट है। अब इसके बाद और भी लोकल चार्जेस में जुड़ते रहते हैं, अगर जैसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस है, 14 डेज फ्री टाइम है, या फिर जो भी अगर आप सर्विस ले रहे हैं, ये स्टैंडर्ड चार्जेस हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ अलग से सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये चार्जेस आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, यहाँ का समझ आ गया। यहाँ का जो लोकल चार्जेस है सी पोर्ट से आगे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद सी का आपको समझ आ गया कौन देगा, अगर
प्रीपेड है तो एक्सपोर्टर और कलेक्ट है तो कंसाइनी देगा। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ का सी पोर्ट आ गया पोर्ट ऑफ लोडिंग पे। वहां पहुंचने के बाद कुछ चार्जेस लगते हैं जैसे डीओ चार्जेस और क्लीनिंग चार्जेस। इसके अलावा डेस्टिनेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद। वहां जैसे कंट्री पहुंचेगा तो वहां का डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, के अलावा और भी कई सारे चार्जेस होते हैं, शिफ्टिंग चार्जेस वगैरह, मूवमेंट चार्जेस, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्री के ऊपर। तो वो कौन पे करता है? वो पे करता है कंसाइनी, बायर, जिसने माल खरीदा है। ठीक है, तो ये चार्जेस आपको कस्टमर को देने होते हैं। वो कैसे? आपको इन चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, इन चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। कोटेशन में अगर आप किसी एक्सपोर्टर को कोटेशन दे रहे हैं तो आपको ये चार्जेस नहीं देने होते हैं। आपको सिर्फ जो चार्जेस देने होते हैं वो ये चार्जेस देने होते हैं यहाँ के कोटेशन के अंदर। मैं कोटेशन भी एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके से कोटेशन देनी है आपको। इस तरीके से कोटेशन आपको बना के देनी है, मैं आपको प्रॉपरली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ गया ओशन फ्रेट यूएसडी, एक अंदाजे के लिए ले लेते हैं $100। अगर 40 है तो आपको 40 हाई क्यूब लिख देना है। ठीक है, पर 40, इस तरीके से, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। बाद में कई बार होता है कि आपने मेरे को बताया नहीं कि 40 का है चार्जेस है किसका है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, 40 हाई क्यूब और टाइप वगैरह भी आपको लिख देना है। ये आपको समझ जाना, शॉर्टकट है। यूएसडी 100 ऑब्लिक करके 40, मतलब ये साइज और ये टाइप। ठीक है, और पर कंटेनर। नेक्स्ट होगा टीएससी, ये आईएनआर में हो गया 14,000। जो भी अलग अलग शिपिंग लाइन का अलग अलग चार्जेस है, पर 40। सील आईएनआर ये 600-700 के आसपास होता है। ठीक है, पर कंटेनर के हिसाब से लगेगा ये। एमयूसी 200, यहाँ पे 150-200 के आसपास ही होता है। ठीक है, और इसके बाद बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस यहाँ पे 3,000 या 3,500 के आसपास ये चार्जेस होता है। ये पर शिपमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, भले आपके 10 कंटेनर हो लेकिन आपका जो बीएल चार्जेस है वो एक बार ही लगेगा, पर कंटेनर के हिसाब से नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इस कोटेशन में आपको क्या ऐड करना है, जैसे 14 डेज फ्री टाइम एट डेस्टिनेशन, ये भी आपको मेंशन कर देना अगर फ्री है तो। 14 डेज फ्री टाइम एट डेस्टिनेशन नीचे लिख देना, मेरी जगह नहीं है मैंने इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेट टर्म साथ में, फ्रेट प्रीपेड। ये साथ में लिखना इसलिए जरूरी है, बाद में चिकचिकबाजी ना हो कि आपने मेरे को बताया नहीं पर टर्म क्या थी। सारी चीज मेंशन करके लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कोटेशन के टाइम पे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कैंसिलेशन चार्जेस, साथ में लिख दीजिए। अगर किसी भी शिपिंग लाइन, जिस शिपिंग लाइन से आपने कोटेशन ली है वो अगर कैंसिलेशन चार्जेस आपसे ले रही है तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन चार्जेस एप्लीकेबल एज पर कैरियर टैरिफ। ठीक है, अगर आपको चार्जेस पता है तो आप चार्जेस लिख दीजिए, अदरवाइज आप ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, वेसल डिटेल, कौन से वेसल पे आपने रेट्स लिया हुआ, कब का वेसल है, वेसल का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए, और वॉइस आप लिख दीजिए। ईटीडी कब का है, ईटीडी लिख दीजिए। देन आपको कोटेशन आपको सेंड कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कस्टमर को जो है कोटेशन बना के देनी है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई कस्टमर कुछ पूछता है, एक्सपोर्टर आपसे कोई डिटेल्स और पूछता है, तो भी आप शिपिंग लाइन से लेके दे सकते हैं कोटेशन में। वैसे तो मोस्टली ये रहता है वेसल डिटेल, ईटीडी कब का है, डेस्टिनेशन पर फ्री टाइम कितना है, बस नॉर्मली यही होता है। इससे ज़्यादा शायद ही कोई क्वेरी इतनी करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि चार्जेस हमें कोटेशन वगैरह कैसे देनी है। तो मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया है, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। ओशन फ्रेट आपको मैंने बता दिया कौन सा चार्जेस होता है, टीएससी कौन सा चार्जेस होता है, और डेस्टिनेशन पे कौन से चार्जेस लगते हैं। अगर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर एक्सपोर्टर ये पूछता है कि डेस्टिनेशन के चार्जेस क्या हैं, कई बार होता है कि एक्सपोर्टर पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, शिपिंग लाइन को मेल डालना है और वहाँ के लोकल चार्जेस आपको पूछ के एक्सपोर्टर को दे देना। कई बार क्या होता है कि कंसाइनी बोलता है एक्सपोर्टर से कि यहाँ चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए।
तो जिस शिपिंग लाइन से आप कंटेनर भेजेंगे तो वहाँ पे कई बार जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसलिए पहले आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपका जो प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट आप ऐड करके जो शिपिंग लाइन से आपको मिला है, $100 मिला है तो आप $150 करके भेज दो। सिंपल सा ये ट्रिक है। और उसके बाद जो कमीशन आप बिल वगैरह देके अपना जो पेमेंट वगैरह लेके उसके बाद आप बिल ऑफ लेडिंग जो है उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली वे में डेस्कटॉप पे करके बताई हुई हैं। लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोटेशन कैसे चेक करनी है शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे, मक्स पे, या फिर और भी जो शिपिंग लाइन है, हैपैगलॉयड है, डबल ओसीएल, इनकी वेबसाइट्स पर मैं कैसे काम करना होता है, सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स के अंदर कवर की हुई हैं, जिससे आप प्रैक्टिकली वे में आप वहाँ पे सीख पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे वेबसाइट देख रहे हैं वहाँ विजिट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करके आप मेरे से डे ले सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप पूरा फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क सीख सकते हैं और अपना करियर सेट कर सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुँच पाए और अपना करियर वो लोग सेट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।